हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर लेट व्लॉग। मैं और वैष्णवी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और हुसैन गाड़ी लेके आ गया था लेने के लिए। हुसैन ही पुणे से वैष्णवी को ले आया था। तो बहुत ही हेल्पिंग बंदा है ये, बहुत ही अच्छा बच्चा है। वैष्णवी को मैं बोलती हूँ आइए मैडम वेलकम है, अब आप यूएस जा रही हैं। सो हुसैन सारा सामान जब लोड कर देता है। बहुत ही ज़्यादा हुसैन ने हेल्प की है, थैंक यू हुसैन। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं चेक इन के लिए। सचिन मिल जाता है और सचिन जो है वैष्णवी का क्लासमेट भी रहा है और जॉब भी साथ में सेम कंपनी में थे ये लोग। तो मुझे तसल्ली थी कहीं ना कहीं सचिन साथ में है। सचिन अपना चेकिंग कर लेता है। उसके बाद में आती है हमारी बारी और हो जाती है अच्छी खासी भसड़, जबकि हमने पैकिंग बहुत ही अच्छे से करी थी। वो आपको आगे ही पता चलेगा व्लॉग में। उसके बाद इमिग्रेशन के लिए हम पहुंच जाते हैं, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद में अब मिल जाती है राहत और हम कहते हैं भाई हमें तो करनी है शॉपिंग। ड्यूटी फ्री में घुस जाते हैं तो सचिन बार बार ये मत लीजिए वो मत लीजिए, इसका क्या करना है, ऐसे क्या करना है। मैंने कहा भाई ये पापा साथ में चल रहा है जो कुछ लेने नहीं देगा। फिर हम लोग ये थोड़ा पासपोर्ट लहराते हैं और खुशी तो हमारी मतलब जो सपने हमने पिछले साल से देखने शुरू किए थे और वो आज बच्चों को मतलब वो मुकाम मिल चुका था। वीज़ा अप्रूवल से लेके कॉलेज सिलेक्शन से लेके ये जो जर्नी है ना ये बहुत ही टफ थी। ये देखो मैंने इसको बोला कि मैंने तो घुइयाँ लेके आई हूँ, घुइयाँ पूड़ी। तो घुइयाँ पूड़ी तुम खाओगे? तो कह रहा है घुइयाँ मैं तो नहीं खाऊंगा। और मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा भाई घुइयाँ तो क्या बोलूँ, तुम खा के तो देखो मेरे हाथ की। फिर मैं वापस से इस शॉप में घुसती हूँ और सचिन कहता है प्लीज़ कुछ मत लीजिएगा। मैंने कहा भाई मैं यूएस जा रही हूँ, मैं क्यों ही लूँगी। ये देखो मिनीचर इतने क्यूट लगते हैं मिनीचर, मैं क्या बताऊँ। हालांकि फ़्लाइट पे मैंने और बटोर लिए थे। फिर हम आते हैं काउंटर पे और मैं सचिन जाते हैं कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि वैष्णवी जई से बात कर रही थी। जई बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। जई मैं आप लोग को बता दूं वैष्णवी की मतलब क्लासमेट रही है 5 साल से। वो हॉस्टल में साथ थे, फिर रूममेट बने और एक ही कंपनी में सेम टीम में थे। तो हम कॉमेडी कर रहे थे फ़ोन पर उसको ताकि वो चिल आउट करे। और ये देखो मैं और वैष्णवी बस मतलब क्या मतलब राहत। मुझे लगा वैष्णवी चलो यहीं आराम कर पाएंगे एयरपोर्ट पे, बिकॉज मैंने जो मेहनत करी है ना लिटरली मैं जानती हूँ। फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और हम चल देते हैं। लंदन की फ़्लाइट थी, एक अलग ही अंदर से खुशी थी कि आकांक्षा भी लंदन में है, बट हमारा मिलना नहीं हो पाया क्योंकि इतना फ़्लाइट का टाइम ही नहीं था। 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। सो ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट थी जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी, फूड से लेके सब अच्छा था। अच्छा ये जो इस टाइप का जो बिज़नेस क्लास होता है ये तो मुझे लगता है एकदम जिगजैग वाला डिब्बा। इससे अच्छा तो आप डबल डेकर फ़्लाइट लीजिए और एक दिन मैं ज़रूर उस पर बैठूंगी। फिर हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और इसके बाजू वाली सीट पूरी खाली थी, तीनों सीट पे कोई नहीं था। टेक ऑफ होते ही मैं उस पर कब्जा कर लेती हूँ और एक बच्ची आके और बैठ जाती है। तो मैं बोलती हूँ चलो कोई नहीं, हम आधी आधी शेयर कर लेंगे। और ये देखो खाने में लगे हैं ये लोग। वैष्णवी जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह देख रही है कि मम्मी ने कैसे बनाई है, क्या वीडियो लिए हैं। एंड उसके बाद में वैष्णवी ने ये कैप्चर किया है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि ये आप देख रहे हो ये सूरज निकल रहा है, ठीक है, ये सूरज ही है। चांद तो ऑब्वियसली ऐसी रोशनी नहीं है, या चांद भी है तो फिर पूरी रोशनी क्यों नहीं है फ्लाइट में। आगे की विंडोज़ में आप देख रहे हो पूरा अंधेरा है, वहाँ पे लाइट है। समझ ही नहीं आया कितने जोन्स हमने क्रॉस किए हैं। कहीं पे दोपहर थी, कहीं पे रात था। हम 8 को निकले, 8 को पहुँचे, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं ये फूड इंजॉय कर रही थी। हालांकि फ्रोज़न होता है फिर वो गर्म करके देते हैं, पर भाई टेस्टी था और बहुत ही अच्छा था। काफ़ी वैरायटी मिली थी फूड में, तो मैं तो हैप्पी थी। और हम पहुंच जाते हैं इसके बाद लंदन। यार मैं बहुत खुश थी और आकांक्षा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब हमारे पास कुछ ही पल था जिसके लिए हमको अभी फ्रेशन अप होना था, वापस से चेक इन करना था और फिर बहुत नाटक थे। इस टर्मिनल से हम जा रहे थे, इतना लंबा टर्मिनल था गाइस कि हमें तो लगा मतलब मैं वैष्णवी लोगों को बोली कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी के थ्रू हमको कहीं धुरम ना ले जाएं, क्योंकि बस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर एटलीस्ट बस रुक जाती है और हम लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। उसके बाद यार कुछ कुछ खा ही नहीं पाए हम लोग, क्योंकि ना इतना हौच पौच था और फिर वही हर जगह नॉन वेज नॉन वेज। तो भाई नहीं, हमारा तो जो पूरी सब्जी था वही काम आया। सचिन कुछ लेने नहीं दे रहा था। मतलब अगर मैं देख भर लूँ, चलिए चलिए क्या ही करना है आंटी, चलिए चलिए, मतलब क्या चलिए देखने तो दो। अरे नहीं नहीं ये इतने पाउंड का है, वो इतने डॉलर का है। भाई देखने के तो पैसे नहीं लगते हैं, पर ये लोग नहीं मान रहे थे। उसके बाद जहाँ पे घड़ी का शोरूम था और जेंट्स के कुछ एसेसरीज वगैरह थी ना, वहाँ ये लड़का घुस गया। मैंने कहा लेने तो बेटा छोड़ो, तुम्हें मैं देखने भी अब नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं नहीं जाने दे रहे थे ये लोग मुझे। फिर उसके बाद में हम वापस से बैठते हैं, खाते पीते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिर हमारी बोर्डिंग का टाइम हो जाता है नॉर्थ कैरोलिना के लिए और हम करते हैं बोर्डिंग अगेन। या लेकिन ये फ़्लाइट बहुत ख़राब थी, अमेरिकन एयरलाइंस थी। इसमें स्पेस उतना अच्छा नहीं था
अगेन वो बिज़नेस क्लास जिगजैग जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। अगर बिज़नेस क्लास चाहिए तो फिर वो जो सिंगापुर एयरलाइंस के सेपरेट केबिन होते हैं ना, वो या फिर डबल डेकर लो भाई, और मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। और मैं ज़रूर यूएस अब ऐसे ही जाऊँगी बिज़नेस क्लास में। और उसके बाद में हम सीट पे आते हैं। मेरे बाजू में बैठी थी एक अफ्रीकन, भाई वो इतनी हेल्दी थी कि हम बैठ ही नहीं पा रहे थे। और ये जो इसके मिड वाला जो इसका वो था ना चेयर का, वो भी बैक ऊपर नहीं हो रहा था, तो पता नहीं कैसे ही था। ब्लैंकेट वगैरह तो खैर नॉर्मल बात है, देंगे ही। फिर सचिन को देखो हम परेशान कर रहे हैं, वो कुछ बात कर रहा है इन फॉरनर अंकल से, और हम उसे बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ऐसे ही करते करते हम फिर दुरम भी पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चला खैर, मतलब। और हाँ, हमें फूड ही नहीं मिला भाई साहब, हमें फूड ही नहीं मिला, बोले वेज इसमें है ही नहीं। तो एक ये भी एक नई भसड़ थी, पर हम उसको भी इंजॉय कर रहे थे। हमारे पास जो अटरम पटरम था हम खा के पहुंच गए ये नॉर्थ कैरोलिना। और उसके बाद में अब सचिन को निकलना था राले, बिकॉज उसका कॉलेज अलग था। हम धुरम जा रहे थे। ये देखो मैंने तो ऐसे शॉल डाली हुई है जैसे कि गंगोछा डाल के गए हम, लेकिन भाई इतनी ठंड थी ना, अच्छा हुआ मैंने एक शॉल भी ली, ब्लैंकेट से भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर वैष्णवी कैब बुक करती है, कैब बुक करने के बाद में हम लगेज वगैरह लोड करते हैं। और इतना अच्छा व्यू था रास्ते का, ऐसे लग रहा था वो शाहरुख खान की मूवी और काजोल की मूवी। मतलब आप देखोगे ना व्यू ऑसम यार, जो बता भी नहीं सकते। वो जब आप खुद से एक्सपीरियंस करो तभी मज़ा आता है। सी क्या स्काई है क्लियर, कोई हॉर्न नहीं है, कोई गिशपिश नहीं है, बहुत अच्छा। इतना ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि जिस दिन के लिए इतनी मेहनत करी थी, एक एक पल डर के जिए थे वीज़ा के लिए, फिर मेरे वीज़ा के लिए, और हम पहुंच जाते हैं घर। घर बहुत ही सुंदर है, घर का वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी। करने बैठी तो याद आया कि मेजर जो हमारे संग भसड़ हुई थी एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, उसका वीडियो तो हमने बनाया ही नहीं है। Oh my God। भाई अब आपको बता दें कि 23 kg हमें लगेज में अलाउड था, और 23 kg हैंड लगेज में था, ये हमें पता ही नहीं था। इवन कॉल वैष्णवी ने की तो भी नहीं बताया गया था। तो 2 बैग तो हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए, दे दिए। और जब बाकी का लगेज हम देने चले तो एक में हमारा 33 kg था और एक 10 kg, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट उन्होंने कहा था उतना ही था। बट वो जो आंटी थी उन्हें क्या सूझा कि नहीं भाई इसको कम करो, उसको उसमें डालो। और फिर वो हमारा हाथी जैसा बैग खुला एयरपोर्ट पे, और उसमें से कुकर, कढ़ाई और पता नहीं मैगी क्या क्या निकल रहा था। और हमें कहा भैया इसको समेटो, पर समेटे किसमें, 2 बैग ऑलरेडी जा चुके थे। अब जो बाकी के 2 छोटे बैग थे वो ऑलरेडी पूरे भरे हुए थे। तो पता चला सारे खोलने पड़े। फिर बहुत मशक्क़त की, दूर खड़े थे एक अंकल, वो आए, फिर उन्होंने हमको बताया कि नहीं इस बॉक्स को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। फिर वो भी हमने ट्राई किया, हमें लगा अब तो फिट हो गया। वैष्णवी को भेजा कि जाओ अब उनको लगेज दिखाओ। मैडम बोली नहीं अभी भी इसमें 4 kg ज़्यादा है। हमने बोला कि दूसरा बैग तो कम है ना, नहीं। फिर अभी आप कहानी में ट्विस्ट देखिए। उसके बाद फिर हमने पूरा बैग खोला, पूरा रायता फैला, और भाई इधर का उधर। फिर एक बंदा आया जो मतलब एयरपोर्ट के ही थे पर्सन, उन्होंने हमारी हेल्प करी, और लिटरली हमारी थाली, प्लेटें, हमारा सामान, दालें निकाल के ग्राम ग्राम में उसको वो चेक करके अपने हिसाब से पैकिंग कर रहे थे। हमें बस इतना समझ में आ रहा था कि जो हमने पैकिंग अच्छे से की थी वो सब बिगड़ चुकी है, ठीक है। हमने एक मैगी का पैकेट भी निकाल दिया, और वो हम रख सकते थे क्योंकि हमारे हाथ में 23 kg अलाउ था, जो था ही नहीं। मतलब 23 मेरा, 23 वैष्णवी का, ठीक है। उसके बाद में जब वो सब सही हो गया और हम वापस से उस काउंटर पे पहुंचे जहाँ पे हमने अपना बोर्डिंग पास लिया था, तो मैडम कहती हैं कि जो आपके पास हैंड लगेज में है वो भी हमें दे दो, दिक्कत क्या है, जो भी बैग है। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास 6 बैग थे, 6 बैग उन्होंने ले लिए। तो यार मुझे पूछना ये था कि भाई जब तुम्हें सारे बैग लेने ही थे तो एक में कुछ ज़्यादा भी था अगर 4 kg, तो क्या प्रॉब्लम था। वैसे भी पैर मत लगाओ ये पीछे से। और तो फिर क्या ज़रूरत थी मतलब उसको बैग को लेने की। और यहाँ तक कि मेरा IT का जो बैग था जो मैंने न्यू लिया था हाथी, उसका IT का लोगो भी निकल गया। तो इतनी ज़्यादा भसड़ हुई, पसीने छूट गए। थैंक गॉड कि इमिग्रेशन की लाइन नहीं थी और हमने आराम से पूरा अच्छे से किया। बट हाँ ये रियली आधे घंटे का प्रोसेस था, आधे घंटे पसीने छूट गए थे। हमारे साथ जो एक और बच्चा था सचिन, वो हमारा मुंह देख रहा था कि हम लोग क्या भर के लाए हैं, क्योंकि उसका सब कुछ बहुत फिट था। वो बच्चा बहुत फिट मतलब अच्छे से रहता है, और हमारे रायते फैले थे, हमारे में से पता नहीं बेडशीट निकल रही थी, कुछ भी ऐसा था नहीं खैर जो हम फेंकें, है ना। और मुझे हाँ एक सबसे जो भाई दर्द वाली बात है वो ये है कि इतना बड़ा बैग हाथी इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए जो लिया जाता है, जो मैंने लिया, फिर उसका मीनिंग ही क्या था जब उसमें केवल और केवल 20 kg जाना था, जबकि वो 60 kg अबव भी ले सकता है वेट। तो ये थी हमारी भसड़। ऐसे थाईलैंड में भी एक बार भसड़ हो गई थी, पर वो दूसरी थी। थैंक यू।